बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ मान में होंगे। तो चाय तो जो हम सभी पीते रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने फ्लेवर को थोड़ा सा चेंज करने के लिए ज़रा हट के चीज़ कर लेनी चाहिए, और वो भी एक ऐसी चीज़ जो कि हम घर पर ही बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आज हम आप लोग हैं जी बहुत ही आसान, मज़ेदार और सिंपल सी, थोड़े सस्ते में बनने वाली तंदूरी चाय की रेसिपी, वो भी बिना तंदूर के। अगर आप तंदूरी चाय का एक कप बाहर से लेते तो वो कम से कम भी 150 से 200 में बनता है, जबकि घर में हम बहुत सस्ते तरीके से ये बना सकते हैं, वो भी बहुत आराम से। आपने भी कहीं कभी ना कभी बाहर से पी होगी, हमने भी बहुत बार पी है। तो हम देखते हैं कि घर पे हम कैसे तंदूरी चाय आसान से तरीके से बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिएगा, एंड तक फॉलो करिएगा, ताकि आपकी तंदूरी चाय भी बहुत मज़े की बने। तो चलते हैं जी सबसे पहले रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की जानब। तो कड़क तंदूरी चाय के लिए जी सबसे पहले हमारे पास है पानी। 1 कप हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, और चूँकि हमने 4 कप बनाने थे चाय के, इसलिए हम 4 कप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर हम इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 अदद इलायचियाँ इसके अंदर डालेंगे। और इसके अंदर मिठास के लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करें, आप इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। उसके बाद पत्ती लेंगे, क्योंकि 4 कप हमारे पास थे चाय के, तो इसलिए हमने 4 कप के लिए 4 टीस्पून पत्ती के लिए हैं। और लास्ट में हमारे पास जो आ जाता है ये मटकी। ये हमारे पास जो क्ले पॉट आप इसको कह सकते हैं, जो मिट्टी का जो बर्तन होता है, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और बात जो हम आपको क्लियर करते चलें कि तंदूरी चाय बनाने के लिए आपने इस तरह का जो क्ले पॉट होता है, जिसको हम कच्ची मिट्टी का बर्तन कहते हैं, आपने वो इस्तेमाल करना, जो कि बगैर पॉलिश के होता है, ठीक है। दूसरी तरफ एक इस तरह की हांडी होती है, इस तरह का भी बर्तन होता है जिसके पॉलिश होती है, बाहर भी पॉलिश होती है इसके, और इसके अंदर भी पॉलिश होती है। तो तंदूरी चाय बनाने के लिए आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो बगैर पॉलिश के कच्ची मिट्टी का बर्तन होगा, ये आपने इस्तेमाल करना है। इसी से सही तंदूरी चाय बनेगी। और हमारे यहाँ जो एक बहुत कॉन्सेप्ट आम पाया जाता है कि इस तरह का बर्तन अगर आपने एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया तो आप दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक ये बर्तन टूट नहीं जाता, इसके अंदर क्रैक्स ना आ जाए, तब तक आप इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसी के अंदर चाय बनाएंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्ले पॉट था, इसको हमने चूल्हे पे रखना है, चूल्हा हमने जला देना है। और अब हमने जो हमारा क्ले पॉट है, इसको बहुत अच्छे से गर्म होने देना है। जब तक हमारी चाय बनेगी, तब तक ये जो हमारा पॉट है, बर्तन है, ये भी बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम सॉस पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे, इसके अंदर 1 कप हम पानी का डालेंगे। जब पानी पकने पे आ गया, तो इसके अंदर हमने 4 अदद इलायचियाँ ज़रा मुँह खोल के शामिल करनी है, और इसी के साथ इसके अंदर हमने पत्ती शामिल कर देनी है। 4 टीस्पून हमने पत्ती के लिए थे, आप अपने हिसाब से जितनी भी आपको पत्ती पसंद हो उतनी आप ले सकते हैं। और फिर साथ ही इसके अंदर हमने गुड़ शामिल कर देना है। हम मिठास के लिए गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, या आप इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इसको अच्छे से पकने देना है। तो यहाँ पे जिसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि गुड़ भी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हमने दूध शामिल करना है। चूँकि हमने 4 कप बनाने थे चाय के, इससे हमने 4 कप दूध के शामिल किए हैं। दूध शामिल कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हमने 8 से 9 मिनट के लिए चाय को बहुत अच्छे से पकने देना है, ताकि हमारी चाय बहुत ही अच्छी ज़बरदस्ती तैयार हो। और दूसरी साइड पर जो हमारी मटकी है, वो आप देख सकते हैं कि यह आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रही है, और अंदर से थोड़ी थोड़ी काली भी होनी शुरू हो गई है। तो हमें इसको अच्छे से गर्म होने देना है, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको गर्म करेंगे अच्छे से। और यहाँ पे जी चाय के अंदर आप देख सकते हैं कि बॉयल आना शुरू हो गया। तो बस जब चाय के अंदर पहला बॉयल आया, इससे ऑनवर्ड्स 6 से 7 मिनट हमने इसको बहुत अच्छे से पकाना है। इस तरीके से हमने इसको फेंटना है, और आगे 6 से 7 मिनट हमने बस इसको फेंटते ही जाना है। आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि चाय का कलर कितना अच्छा, कितना प्यारा सा है। और जब इस तरीके से हम इसको फेंटेंगे अच्छे से, तो जो चाय का टेक्स्चर है वो बहुत अच्छा निकलेगा। चाय ये कि गाढ़ी भी बनेगी, झाग भी ज़्यादा बनेगी, और मज़े की भी लगेगी। और हमने चाय के अंदर गुड़ का इस्तेमाल भी इसलिए किया था, क्योंकि गुड़ ये है कि चाय के अंदर ज़्यादा मज़े का लगता है, और जो चाय का जो गाढ़ापन है वो भी बहुत अच्छा सा निकलता है। तो यहाँ पे जी हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको अच्छे से फेंट लिया है। फेंट के हमने चाय पका ली है। कड़क चाय हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। फ्लेम अब हमने बंद कर देना है, और इस तरीके से किसी भी जग के अंदर हमने इसको अच्छे से निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो चाय वाला पार्ट है पहला, वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। जो मटकी है हमारी, जो हमारा क्ले पॉट था, वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। जब तक हमारी चाय तैयार हो रही थी, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको बहुत अच्छे से गर्म किया। आप देख सकते हैं ये काली सी भी हो गई, और हल्की हल्की सी इसके अंदर स्मोक भी निकल रही है। अब हमने इसका फ्लेम बंद कर देना। बहुत एहतियात से हमने मटकी को उठाना, क्योंकि इसके अंदर से धुआं भी निकल रहा है। हमने चिमटे का इस्तेमाल किया था, और इसको इस तरह के किसी भी स्टील के बर्तन के अंदर, या आप पैन भी ले सकते हैं, जो वो सॉस पैन होता है उसके अंदर भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से आपने रख देना है, और अब इसके अंदर आपने चाय डालनी शुरू करनी है, ठीक है। मतलब कि आपकी मटकी अच्छी खासी गर्म होनी चाहिए, आपकी चाय भी गर्म होनी चाहिए। जब इसके ऊपर, मटकी के ऊपर आप चाय डालेंगे, तो वो पक पक के चाय बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक तो होती है ना कि ओवरफ्लो होकर चाय निकलती, वो भी निकलेगी, लेकिन जो आपकी मेन चीज़
चीज़ है, मटकी इतनी गर्म होनी चाहिए कि जो चाय है वो मटकी के अंदर पकना शुरू हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी तक जो हमारी चाय वो मटकी के अंदर पक रही है और ये पक पक के अभी नीचे भी गिर रही है, ठीक है। तो आपने फ़ौरन से मटकी को नहीं निकालना, तकरीबन कम से कम भी ये 2 से ढाई मिनट ये मटकी के अंदर चाय पकती रहती है और इसी पकने की वजह से चाय के अंदर सही वाला जो तंदूरी वाला फ्लेवर है वो आता है, ठीक है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी सी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। और ये जो गिरने वाला सीन है या इस तरह से चाय पक रही है, ये तो देखने में बहुत सिनेमैटिक लगता है, लेकिन असल में इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत मज़े का निकलता है। अब हमने मटकी को निकाल लेना, बहुत एहतियात से निकालेंगे, ठीक है। किसी भी चिमटे का इस्तेमाल कर लें या आप किसी कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटकी हमने निकाल ली इस बर्तन के अंदर से। अब दोबारा से हमने इसी तरह के एक जग के अंदर चाय को ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली अब इसी के अंदर रखते हुए तो हम कप्स के अंदर नहीं निकाल सकते, तो जग के अंदर निकाल देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो हमारे पास ये थोड़े से मिट्टी के बर्तन पड़े हुए थे, हमने सोचा कि इसी के अंदर सर्व किया जाए। जो ओरिजिनल टेस्ट है चाय का उसको मिट्टी के बर्तन के अंदर ही इंजॉय किया जाए। तो मिट्टी के प्याले थे हमारे पास और 2 हमारे पास मिट्टी के कप थे, इनके अंदर हमने निकाला है। तो माशाल्लाह थोड़ी धार बनाते हुए डालेंगे, झागदार सी बनेगी और बड़ी मज़े की बनेगी, देखने के अंदर भी अच्छी लगेगी और टेस्ट के अंदर तो ये वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तंदूरी चाय तैयार हो चुकी है, जिसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। एकदम ये कड़क चाय होती है और जो इसका गाढ़ापन होता है वो भी एकदम परफेक्ट सा होता है। बाहर से भी ज़्यादा अच्छी ये चाय बन सकती है और मैंने बाहर से बहुत बार तंदूरी चाय पी है और मैं एक्सपीरियंस के बेस पे कहती हूँ कि घर पे भी ये बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो ये थी जी आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल और इजी तंदूरी चाय की रेसिपी, जो कि हमने बनाई बगैर तंदूर के। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अपना और अपने प्यारे को जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।